Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is the miserly old woman. ठीक है, मिसरली का मतलब क्या होता है? कंजूस. Okay, so let's start with our chapter. Once in a tiny village there lived a rich and miserly old woman. She was so mean and so miserly that she would not spend a paisa of her money if she could help it. तो एक बार एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जो कि काफी अमीर थी और साथ ही में वो बहुत ज्यादा कंजूस भी थी। वो इतनी ज्यादा मीन और कंजूस थी कि अगर उनका बस चलता वो एक भी पैसा अपनी जेब से खर्च ना करती। Her house was the most ramshackle in the village. Her clothes were old and ragged, and she lived on the most frugal of diets. तो उनका जो घर था पूरे गांव में उन्हीं का घर ऐसा था जो कि काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में था। इसी के साथ उनके जो कपड़े थे, वो जो कपड़े पहनती थी वो भी बहुत ज्यादा पुराने और फटे हुए थे। इसी के साथ वो जो खाना खाती थी वो भी कुछ अच्छा खाना अपनी डाइट में नहीं खाती थी। She had no friends because she trusted no one. They are after my money, she would say to herself, and turn away anyone who tried to be friend with her. इसी के साथ उनके कोई भी दोस्त नहीं थे क्योंकि वो ऐसा सोचती थी कि सभी लोग उसके लिए उसके पैसों से जुड़े हुए हैं, कि सब लोग उसके पास सिर्फ उसके पैसों के लिए आना चाहते हैं। तो ये कह के वो सभी लोगों को जो भी उसके पास आता था दोस्ती के लिए, उन सबको वो वहां से भगा देती थी। She had no family because, fed up of her miserly ways, they had all moved away, so she lived all alone. ना ही उनकी कोई फैमिली थी, ना ही उनका कोई परिवार था। क्यों? क्योंकि उनके इस कंजूस नेचर के चलते सब लोग उनसे फेड अप हो चुके थे, यानी कि सब लोग उनसे बस ये था कि नहीं हो गया, हम अब जा रहे हैं यहाँ से। तो सब लोग अपनी अपनी जगह दूर कहीं चले गए और अब वो बिल्कुल अकेली रहती थी। She didn't trust the banks since she thought that they will carry away her money. So she kept her money hidden away in her house. No one knew where. ना ही उनको बैंक्स पर भरोसा था। हम लोग अपना पैसा कहाँ रखते हैं? नॉर्मली बैंक्स में अपने पैसे रखते हैं, ठीक है। लेकिन उन ओल्ड वुमेन को बैंक पर भी भरोसा नहीं था। उनको लगता था कि बैंक उनके पैसे लेके कहीं चला जाएगा, तो वो अपने पैसे को अपने घर में ही कहीं छुपा के रखती थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि कहाँ रखती थी। None of the villagers had entered her house in decades. She wouldn't let anyone enter. They are after my money, she would say and shut the door on their faces. अब कोई भी गांव वाला इतने सालों में, डेकेड्स में, यानी कि बहुत लंबे समय से उनके घर में घुसा भी नहीं था, उनके घर में एंटर भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो किसी को अंदर आने देती ही नहीं थी। वो कहती थी कि ये सब मेरे पैसों के पीछे हैं, और ये कहकर वो उन्हीं के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती थी। The villagers would whisper amongst themselves about her fabulous wealth and wonder to whom it would go when she died. For children she had none. अब गांव वालों के बीच में बातें चलती रहती थी कि उस औरत के पास, उस महिला के पास कितना सारा पैसा है, वो कितनी अमीर है, उस पर कितनी सारी वेल्थ है। और वो सोचते रहते थे कि उसके मरने के बाद ये सारा पैसा, ये सारी वेल्थ आखिर किसको जाएगी, क्योंकि उसके कोई बच्चे नहीं है। One day, a young man on his way to the city in search of a fortune was passing through the village. He heard the villagers talking amongst themselves about the rich old woman. तो एक दिन एक यंग मैन, ठीक है, एक जवान आदमी उसी विलेज से होता हुआ शहर की तरफ जा रहा था कुछ पैसे बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो उसने वहां गांव वालों को उस बूढ़ी महिला के रिचनेस के बारे में, कि वो कितनी अमीर है, इस बारे में बोलते हुए सुना। दिस इज अ गुड वे टू मेक माई फॉर्च्यून, थॉट द यंग मैन। आई विल मेक द ओल्ड वुमेन लीव ऑल हर मनी टू मी। तो वो यंग मैन कहता है खुद से कि ये एक अच्छा तरीका है मेरे पैसे कमाने का, एक फॉर्च्यून बनाने का अपने लिए। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो बूढ़ी महिला अपना सारा पैसा मरने से पहले मेरे नाम कर जाएगी, मेरे लिए छोड़ जाएगी, मुझे दे देगी।
He picked up his bundle and walking up to the old woman's house, knocked at her door. तो उस आदमी ने अपना सामान उठाया, अपना बंडल उठाया और उस बूढ़ी महिला के घर की तरफ चल दिया और वहां जाके उसका दरवाजा खटखटाने लगा. गो अवे क्राइड द ओल्ड वुमन. उस बूढ़ी महिला ने कहा कि यहाँ से चले जाओ. Aunt, don't you recognize me? Said the young man. I am your long lost nephew. Don't you remember me? तो यंग मैन कहता है कि आंट, क्या आप मुझे पहचान नहीं रही हैं? मैं आपका खोया हुआ भतीजा हूँ, नेफ्यू हूँ. क्या आपको मैं याद नहीं हूँ? द ओल्ड वुमेन डिडंट केयर अबाउट हिम. लेकिन उस बूढ़ी महिला को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो उसकी केयर ही नहीं करती थी. The young man refused to go away. Instead, he made himself indispensable. He would fetch and carry, cook and clean, and do anything and everything that the old woman asked. लेकिन उस यंग मैन ने जाने से मना कर दिया, बल्कि वो अपने आप को यूजफुल दिखाने लगा कि मैं आपके कितना अच्छे से काम आ सकता हूँ. तो वो काम करने लगा जो ओल्ड वुमेन उसे कहती थी, चाहे कुछ लाने का काम हो, कुछ उठाने का, खाना बनाना, साफ सफाई करना, कोई भी काम, कैसा भी काम, जो भी ओल्ड वुमेन उसे कहती थी वो यंग मैन वो करता था. Of course, he also kept a sharp eye out for the treasure. Perhaps the old woman would let slip where she had hidden her fortune. But the old woman was always very careful, and despite all the young man's efforts, he could not find her money. लेकिन इसके बाद भी जो यंग मैन था वो अपनी नजर लगाए बैठा था कि कहीं ओल्ड वुमेन जो है वो स्लिप कर जाए और उसके सामने अपने खजाने के बारे में बता दें कि उन्होंने पैसे कहाँ छुपाए हैं या दिख जाए उसे कहीं से. लेकिन ओल्ड वुमेन इतनी ज्यादा केयरफुल थी, इतने अच्छे से वो काम करती थी कि इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी यंग मैन को ये नहीं पता चला कि आखिर वो पैसे उस महिला ने कहाँ छुपाए हैं. Months passed and the old woman became quite fond of the young man. अब महीने बीत गए और जो बूढ़ी महिला थी उसे वो यंग मैन अब अच्छा लगने लगा क्योंकि वो उसकी देखभाल कर रहा था. One day the old woman fell ill. The young man ran for the doctor and did all he could to make her comfortable. तो एक दिन क्या हुआ, जो बूढ़ी महिला थी वो बीमार पड़ गई, इल पड़ गई यानी बीमार पड़ गई. यंग मैन फटाफट से डॉक्टर को लेके आया और जो भी वो कुछ कर सकता था उस महिला को आराम पहुंचाने के लिए, उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसने वो सब किया. बट द ओल्ड वुमेन ग्रू स्टेडली वर्स. लेकिन उनकी तबीयत और खराब होती चली गई. She knew that she was going to die soon. She called the young man to her and said to him, Son, my time has come. When I am gone, this house and all that it contains will be yours. But on one condition only. When I am dead, you must place me on my funeral pyre with my pillow. I love my pillow. It will give me comfort even in death. Do you promise? तो अब क्या हुआ कि अब उन बूढ़ी महिला को लगने लगा था कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है, वो जल्द ही मर जाएंगी. तो वो उस यंग मैन को अपने पास बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि बेटा, मेरा समय आ गया है. जब मैं चली जाऊंगी तो ये घर और इस घर में जो भी कुछ है वो सब तुम्हारा है. लेकिन एक कंडीशन पर, सिर्फ एक कंडीशन पर. वो कंडीशन क्या है कि जब मैं मर जाऊंगी तुम मेरे पिलो को, तुम मेरे तकिए को मेरी फ्यूनरल पायर पर रख देना, क्योंकि मुझे मेरा तकिया बहुत प्यारा है और डेथ में भी वो मुझे काफी कंफर्ट देगा, मुझे आराम पहुंचाएगा. तो क्या तुम मुझसे वादा करते हो? The young man promised solemnly. After all, the old woman was giving him her house and all that it contained, by which he was sure she meant all her money. Her request was a small condition to fulfill in return for her fortune. तो उस यंग मैन ने भी प्रॉमिस कर दिया. क्यों? उसे लगा कि आफ्टर ऑल जो ये महिला है ये अपना घर और इस घर में जो भी कुछ है वो मेरे नाम करके जा रही है, तो मैं इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ.
सब कुछ जो भी है घर में वो यंग मैन के नाम करने से यंग मैन को लगा कि उसका मतलब है कि जो वुमेन है वो जो भी घर में पैसा है, उनने कहीं घर में पैसा छुपाया होगा तो वो पैसा भी अब यंग मैन के पास चला जाएगा। तो यंग मैन ने उसकी रिक्वेस्ट, उसकी जो स्मॉल सी एक कंडीशन थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये मैं आपके लिए फुलफिल, आपकी कंडीशन कर दूंगा। आफ्टर ऑल उसे सारा फॉर्च्यून मिलने वाला था। Soon after the old woman died. अब कुछ ही टाइम बाद जो ओल्ड वुमेन थी उनकी डेथ हो जाती है। The young man did as he had promised. उस यंग मैन ने वो सारे काम करे जो उसने प्रॉमिस किया था। He performed the old woman's last rites, and upon her pyre he placed the tattered old pillow he had loved so much. He lit the pyre, and as he watched it burn, the only thought in his head was of the old house that she had left for him and the treasure hidden inside it. अब उस यंग मैन ने वुमेन के सारे लास्ट राइट्स, जो भी क्रियाकर्म की प्रक्रिया होती है, वो सारे लास्ट राइट्स उन्होंने परफॉर्म करे उस ओल्ड वुमेन के लिए, और उनकी पायर पे वो पिलो भी रख दिया जो ओल्ड वुमेन को इतना प्यारा था। उसके बाद उन्होंने उस फायर को लिट किया, उनकी अर्थी को जलाया, और जैसे जैसे वो यंग मैन उस अर्थी को जलता देख रहा था, उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट चल रहा था कि अब वो पुराना घर क्या हुआ है, वो पुराना घर ओल्ड वुमेन उसके लिए छोड़ गई है, और उसके अंदर अब जो ट्रेजर है वो किस तरीके से निकालेगा, किस तरीके से ढूंढेगा। As soon as the funeral was over, he rushed back to the house and began his search. अब जैसे ही फ्यूनरल खत्म हुआ वो तुरंत घर की तरफ भागा और अपना सर्च करना शुरू कर दिया, ट्रेजर ढूंढना, खजाना ढूंढना शुरू कर दिया। He turned out the cupboards, torn down the walls and ceilings, and dug up the floor, but treasure he found none. Where could the old woman have kept her money? It had to be in the house somewhere, but where? He went over every inch of the house again and again with no success. Exhausted, he cursed the old woman. Where did the old woman hid her money? He cried. Did she take it with her when she died? तो अब क्या हुआ? अब वो घर गया और उसने उस खजाने को ढूंढना शुरू करा। उसने सब कबर्ड्स तोड़ दिए, वॉल्स जो थी, घर की जो दीवारें थी, जो सीलिंग थी, छत थी, उन सबको गिरा दिया। कहीं दीवारों में तो उसने अपना खजाना, अपने पैसे नहीं छुपाए हैं। इसी के साथ उसने फर्श, फ्लोर को भी खोद दिया कि कहीं अंदर फ्लोर में ना कोई पैसे छुपे हों, लेकिन उसे कोई भी खजाना नहीं मिला। What treasure he found none, उसे कोई भी खजाना वहां नहीं मिला। वो सोचने लगा कि आखिर उस ओल्ड वुमेन ने, उस बूढ़ी महिला ने अपना सारा पैसा कहाँ रखा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं घर में होना चाहिए, लेकिन कहाँ पर है। ठीक है, वो फिर से दोबारा पूरा घर सर्च करने लगा, पूरे घर में ढूंढने लगा, बार बार ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। विद नो सक्सेस, कि उसे कुछ भी ढूंढने में सफलता नहीं मिली। अब वो थक चुका था और वो ओल्ड वुमेन को कर्स करने लगा, यानी कि बूढ़ी महिला के लिए कुछ अपशब्द कहने लगा। इसी के साथ कहने लगा कि आखिर उस बूढ़ी महिला ने अपने पैसे छुपाए कहाँ हैं? क्या वो मरने के बाद वो पैसे भी अपने साथ ले गई? तो अब उसके दिमाग में ये क्वेश्चंस घूम रहे थे कि आखिर वो पैसे गए कहाँ? होने तो वो घर में ही कहीं चाहिए, लेकिन कहाँ पर है, उसे मिले ही नहीं। ठीक है, तो वो सोचने लगा कि कहीं वो महिला जो है, वो ओल्ड वुमेन जो थी, क्या वो मरने के बाद भी वो पैसे अपने साथ ले गई? ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, क्या सीखा कि अगर हमें पैसे कमाने हैं तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, ना ही कोई शॉर्टकट ढूंढना चाहिए, जैसे इसमें यंग मैन ने किया। ओके, now we came across a few new words in this chapter. First, ragged यानी कि पुराने और फटे हुए, old and torn. Decades यानी कि लंबा समय, एक डेकेड में कितने टाइम होता है? 10 years. ओके, 10 साल। 1 decade is equal to 10 years. Fetch यानी कि to go and get something for someone.
जाकर किसी के लिए कुछ सामान लाना उसे कहते हैं फेच करना। कर्स यानी कि टू से ऑफेंसिव वर्ड्स, कुछ गलत शब्द कहना किसी के लिए उसे कहते हैं कर्स करना। नेक्स्ट वी हैव few क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करना है। फर्स्ट, द वुमेन वॉज वेरी ओल्ड एंड, जो महिला थी वो काफी बूढ़ी थी और क्या थी, शी वॉज माइसर, काफी कंजूस थी। नेक्स्ट, हर क्लोथ्स वर ओल्ड एंड, उस बूढ़ी महिला के कपड़े कैसे थे, पुराने एंड रैगिड, फटे पुराने कपड़े थे। नेक्स्ट, द लेडी वॉज फुल ऑफ डैश अकॉर्डिंग टू विलेजर्स, गांव वालों के हिसाब से जो वो लेडी थी उनके पास क्या था, शी वॉज फुल ऑफ वेल्थ, उनके पास बहुत सारा पैसा था। नेक्स्ट, द यंग मैन सेड आई एम योर लॉन्ग लॉस्ट, उस यंग मैन ने उस बूढ़ी महिला से क्या कहा कि मैं आपका पूरा बहुत लंबा खोया हुआ क्या हूं, नेफ्यू हूं, मैं आपका खोया हुआ भतीजा हूं। नेक्स्ट, द वुमेन आस्क्ड द मैन टू पुट हर डैश ऑन हर फ्यूनरल पायर, उस बूढ़ी महिला ने आदमी से उसकी फ्यूनरल पायर पर क्या रखने के लिए कहा, अपना तकिया, अपना पिलो। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स, आपको सही और गलत यहाँ पे बताना है। फर्स्ट, द ओल्ड वुमेन वॉज रिच एंड माइसर, जो वो बूढ़ी महिला थी वो अमीर थी बट कंजूस थी। यस, तो ये क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट, हर हाउस वॉज वेरी ब्यूटिफुल इन दी विलेज, उस ओल्ड वुमेन का घर पूरे गांव में बहुत सुंदर था, कैसा था, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, उसके घर की हालत अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट, हर फैमिली वॉज फेड अप फ्रॉम हर मिजरली वेज, जो ओल्ड वुमेन का परिवार था वो उस ओल्ड वुमेन की कंजूसी से तंग आ गया था। यस, तो क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट, द यंग मैन फेच कुक एंड क्लीन द हाउस फॉर द ओल्ड वुमेन, जो यंग मैन था वो उस ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी महिला के लिए सामान लेके आता था, उसके लिए खाना बनाता था, घर की साफ सफाई करता था। यस, तो क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट, द यंग मैन वॉज हर ओन सन हु केम टू स्टे विद हर, जो यंग मैन था वो उसका खुद का बेटा था जो उसके साथ रहने आया था, कैसा था, नहीं, क्या वो एक अननोन था जो कि उसका नेफ्यू बन के वहां रह रहा था उसकी जायदाद के लिए, के पैसों के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी, आपको इस स्टोरी से कुछ सेंटेंसेस गिवन है जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट, हर हाउस वॉज द मोस्ट डैश, उसका घर क्या था, पूरे गांव में सबसे खराब कंडीशन में था। हर हाउस वॉज द मोस्ट रेमसैकल इन द विलेज। ओके, नेक्स्ट, शी लिव्ड ऑन, वो किस पर जी रही थी, सबसे खराब डाइट्स पर। ठीक है, शी लिव्ड ऑन द मोस्ट frugal of diets. नेक्स्ट, दे आर आफ्टर, वो किसके पीछे, दे आर आफ्टर माई मनी। ठीक है, ओल्ड वुमेन क्या कहती थी कि ये सब मेरे पैसों के पीछे हैं। नेक्स्ट, नन ऑफ द विलेजर्स हैड एंटर्ड, किस कोई भी विलेजर कहाँ एंटर नहीं हुआ, उनके घर में। नन ऑफ द विलेजर्स हैड एंटर्ड हर हाउस इन डेकेड्स। ठीक है,
नेक्स्ट, दिस इज अ गुड वे, ये एक अच्छा तरीका है। यंग मैन क्या कहता है, ये एक अच्छा तरीका है फॉर्च्यून बनाने का, पैसे कमाने का। दिस इज अ गुड वे टू मेक माई फॉर्च्यून। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। आपको इस कहानी से कुछ सेंटेंसेस बीच बीच में से उठा के दिए गए हैं, जिन्हें आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। ठीक है, हम पहले लाइंस पढ़ते हैं। Of course, he also kept a sharp eye out for the treasure. Of course, जो वो यंग मैन था वो देख रहा था कि आखिर ढूंढ रहा था, अपनी उनने अपनी आंखें रख रखी थी काम पर कि आखिर खजाना कहाँ छुपाया है, उसे कहीं से दिख जाए। None of the villagers had entered her house in decades. कोई भी गांव वाला उस बूढ़ी महिला के घर में सालों से नहीं गया। There lived a rich and miserly woman. वहां पर एक अमीर लेकिन कंजूस बूढ़ी महिला रहती थी। He went over every inch of the house again and again with no success. उसने पूरे घर का हर एक इंच दोबारा ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। दिस इज अ गुड वे टू मेक माई फॉर्च्यून, ये एक अच्छा तरीका है मेरा पैसे बनाने का। ही कर्स द ओल्ड वुमेन, वो उस बूढ़ी महिला को अपशब्द कहने लगा। द यंग मैन डिड एज ही हैड प्रोमिस्ड, उस यंग मैन ने वही किया जैसा उसने वादा किया था, जैसा उसने प्रॉमिस किया था। तो पहली चीज क्या है, दैट देयर लिव्ड अ रिच एंड मिजरली वुमेन, वहां पर एक बूढ़ी और कंजूस महिला रहती थी। None of the villagers had entered her house in decades. कोई भी गांव वाला उनके घर सालों से नहीं गया, बहुत लंबे समय से नहीं गया। नेक्स्ट, दिस इज अ गुड वे टू मेक माई फॉर्च्यून, एक अच्छा तरीका है मेरा पैसे बनाने का, पैसे कमाने का। Of course, he also kept sharp eye out for the treasure. कोर्स उसने क्या कर रहा था, वो देख रहा था कि कहीं से उसे कोई खजाना दिख जाए। नेक्स्ट, द यंग मैन डिड एज ही हैड प्रोमिस्ड, उस यंग मैन ने वो सब किया जैसा उसने प्रॉमिस किया था, जैसा उसने ओल्ड वुमेन को वादा किया था। नेक्स्ट, ही वेंट ओवर एवरी इंच ऑफ द हाउस अगेन एंड अगेन विद नो सक्सेस, उसने उस घर का हर एक इंच दोबारा ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला, कोई सक्सेस नहीं मिली। लास्ट, ही कर्स द ओल्ड वुमेन, उसने उस ओल्ड वुमेन को कुछ अपशब्द कहे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है मेक सेंटेंसेस। आपको कुछ यहाँ पर वर्ड्स के मन है जिनको आपने यूज करके सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। नाउ ऑल द अदर क्वेश्चंस यू विल डू इट योरसेल्फ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बेटर एंड दिस finishes our chapter. Now for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.